18 मई 2024 को पुणे के फेमस बिल्डर उसका बेटा वेदांत अग्रवाल, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, उसने 12th पास की पार्टी देने के लिए पुणे के बार में अपने दोस्तों को पार्टी दी और उन्हें बहुत ही शराब पिलाई और खुद भी उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली। और जब वेदांत अग्रवाल बहुत सारी शराब पी लेता है तो वह अपनी पोर्स गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चलाकर ले जाता है और रेस व नेग्लिजेंस के चक्कर में 2 इंजीनियर्स की टक्कर मारकर हत्या कर दी जाती है। एक इंजीनियर की वहीं पर ही डेथ हो जाती है और दूसरे इंजीनियर को हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही उसकी डेथ हो जाती है। जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको गाड़ी से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब अगले ही दिन वेदांत अग्रवाल को पुलिस के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वेदांत अग्रवाल को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है तो उसकी मात्र 15 घंटे में उसकी बेल ले ली जाती है और यह कंडीशन लगाई जाती है कि 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होकर आपको ट्रैफिक रूल के बारे में जानना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मनोचिकित्सक से सलाह लेनी होगी कि आप दोबारा से शराब नहीं पिएंगे। और तीसरी कंडीशन ये लगाई जाती है कि आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना होगा, ये कहते हुए कि सड़क दुर्घटना से कैसे बचे इसमें आपकी राय देनी होगी। यानी कि जो 2 इंजीनियर्स खत्म हुए हैं उसका कंपनसेशन दिलाती है बोर्ड केवल 300 शब्दों के निबंध से। जब यह बात निकलकर सोशल मीडिया पर आती है तो लोगों का गुस्सा बहुत ही ज्यादा फूट पड़ता है और लोग तरह तरह के ट्वीट करने लग जाते हैं। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है तो पुलिस को यह लगता है कि मामला अब बिगड़ने वाला है, तो पुलिस के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 104 के तहत एक रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है। रिव्यू पिटीशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको यह लगता है कि कोर्ट के द्वारा कोई फैक्ट को अनदेखा कर दिया है तो इस आधार पर आप रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं और पुलिस के द्वारा भी दबाव में आकर यही रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है। हम इसमें हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानते हैं। जब वेदांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस स्टेशन में उसे पिज्जा ऑफर किया गया था और यह कहा गया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से पिज्जा खाइए। उसी रात को ही उस एरिया के एमएलए साहब पुलिस स्टेशन में आते हैं और वहां जाकर यह कहते हैं कि जो उसके फादर है वह मेरे नॉन है, जो भी कार्रवाई करनी है आपको जल्दी से करे ताकि वह बाहर निकल सके। ये 2 पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं। साथ ही साथ तीसरा आरोप ये भी लगाया जाता है कि जब पुलिस को पता है कि जो अग्रवाल है वह दारू पी के रखा है तो उसका टेस्ट क्यों नहीं करवाया, और पुलिस जानबूझकर उस अग्रवाल का शराब टेस्ट नहीं करती है, मॉर्निंग में उसका टेस्ट करती है ताकि नेगेटिव रिपोर्ट आ सके। तो कहने का मतलब है कि जब रात को अग्रवाल ने दारू पी रखी थी या शराब पी रखी थी उस समय पुलिस ने उसका टेस्ट नहीं किया बल्कि मॉर्निंग में टेस्ट किया जाता है जिससे नेगेटिव रिपोर्ट आ सके। जब ये सारे पुलिस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं या पुलिस की कमी पकड़ी जाती है और लोगों का गुस्सा भी ज्यादा फूट पड़ता है तो पुलिस भी दबाव में आ जाती है। अब पुलिस के पास एक ही ऑप्शन है कि हम रिव्यू पिटीशन लगाएं और लोगों का गुस्सा शांत करें। जब यह रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है और यह जब मामला जुवेनाइल जस्टिस के पास पहुंचता है तो जस्टिस के द्वारा इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वेदांत अग्रवाल को दोबारा से गिरफ्तार करके या दोबारा से कस्टडी में लेकर 5 जून तक जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बाल सुधार गृह। पुलिस को यह लगता है कि केवल इतनी सी बात को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा, इसलिए पुलिस के द्वारा इससे संबंधित सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे वेदांत अग्रवाल के पिता को गिरफ्तार किया जाता है, इससे संबंधित लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। कहने का मतलब है कि जिस नाबालिग को शराब सर्व की थी उस व्यक्ति को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 व 77 के तहत उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 व 77 में यह बताया गया है कि आप अपने बच्चों को
शराब देने के लिए वह चीज अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि वह शराब का नशा करे और किसी की दुर्घटना कारित करे। इस प्रकार से मैंने आपको यह बताया कि बार में जिस व्यक्ति ने वेदांत अग्रवाल और उसके दोस्तों को शराब सर्व की थी उसे भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक से एक गिरफ्तारियां की जाती है। अब जब पहले वेदांत अग्रवाल के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चल रहा था, लेकिन पुलिस के द्वारा एफआईआर में अब आईपीसी के सेक्शन 304 को भी जोड़ दिया गया है, जिसमें बताया गया है गैर इरादतन हत्या। वैसे अगर हम भारत के कानून को देखते हैं तो रैश व नेग्लिजेंस से अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आईपीसी के सेक्शन 304A के तहत अपराध माना गया है, जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यह स्थिति क्लियर कर दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है और एक्सीडेंट से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि लॉ को यह प्रेज्यूम करना होगा कि उस व्यक्ति को पता था कि जिस हिसाब से मैं नशे में हूँ मुझसे दुर्घटना हो सकती है, उस दुर्घटना से किसी की डेथ भी हो सकती है, तो यह आईपीसी के सेक्शन 304 में आएगा, न कि 304A में। इसलिए इस वेदांत अग्रवाल केस में पुलिस के द्वारा आईपीसी के सेक्शन 304 को जोड़ा गया और इसी के अनुसार ही इन्वेस्टिगेशन किया गया है। अब हमारे मन में यह सवाल रहता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वेदांत अग्रवाल को छोड़कर सही किया था या लोगों का गुस्सा जायज है। इस सवाल को जानने के लिए पहले हम थोड़ा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को जान लेते हैं। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। 1986 में पहली बार भारत में यह कानून लाया गया था। उस समय यह माना जाता था कि अगर कोई 16 साल का कोई लड़का है, अगर वह कोई क्राइम करता है तो केवल लिमिटेड पीरियड के आधार पर ही उसे सजा दी जाएगी, उसे एडल्ट के आधार पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन समय बदलता गया। 1986 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट यानी बदलाव करके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 लागू किया गया, जिसे हम जेजे एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जेजे एक्ट 2000 में बच्चे की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। जेजे एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी तरह का क्राइम करे, चाहे वह मर्डर हो चाहे रेप हो, किसी भी तरह का अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें केवल मिनिमम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। मतलब कि 18 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा किसी का मर्डर कर देता है, चाहे उसका इंटेंशन हो चाहे उसे नॉलेज में हो, ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसे केवल 3 वर्ष की सजा ही मिलेगी। सन 2000 के बाद जैसे ही समय आगे आगे बढ़ता है तो 2012 में निर्भया का एक मामला होता है, तो उसमें रेप के कई आरोपी थे और जो आरोपी थे उसमें से एक आरोपी नाबालिग था। जेजे एक्ट 2000 के कानून के अनुसार जो नाबालिग लड़का था उसे केवल 3 वर्ष की सजा ही मिलती है, जबकि जो बाकी आरोपी थे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। सवाल ये था कि जो मेन आरोपी था उसे केवल 3 साल की सजा ही क्यों मिली, क्योंकि हमारे जेजे एक्ट यानी भारत के कानून में केवल जो नाबालिग लड़के हैं मैक्सिमम केवल 3 साल की सजा का ही प्रावधान दिया गया है। तब उस समय की मिनिस्टर मेनका गांधी रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज JS वर्मा के साथ एक कमेटी बनाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस कानून में क्या बदलाव करने चाहिए। जस्टिस वर्मा ये कहते हैं कि 18 साल की उम्र तो ठीक है, 16 साल से ज्यादा व 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी और उस एप्लीकेशन को मूव करने के बाद संबंधित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर सहमत है कि हाँ जब उस बच्चे ने क्राइम किया था तो उसका माइंड फुली डेवलप था, उसका इंटेंशन था, उसको नॉलेज भी था, तो आप उसको एडल्ट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फाइनली यही रहेगा कि जिस बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसे बच्चा ही माना जाएगा
आप उसे एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। JS वर्मा साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसे स्वीकार कर लिया गया और जो कानून में बदलाव लाया गया उसे 2015 में लागू कर दिया गया। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बाद यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसमें जो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है उसे ही लागू किया जाएगा। लेकिन अगर कोई 16 साल से ज्यादा और 18 साल तक का बच्चा अगर कोई जघन्य अपराध करता है, उसका इंटेंशन था, उसे पता भी है कि वह क्या कर रहा है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन सारी बातों को देखते हुए उस बच्चे को एडल्ट की तरह ट्रीट कर सकता है। जो आज हमने कानून जाना है उस कानून के बारे में पुलिस को पता था। एक 18 साल से कम का बच्चा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की परिधि में आ रहा है, वो शराब पी रहा है और रात 2 बजे तक अपने दोस्तों को पार्टी भी दे रहा है और उसके पास गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं है। ये सारी चीजें वो कर रहा है और उसका माइंड भी डेवलप है और जो वह काम कर रहा है उसके बारे में भी उसे पता है। फिर भी पुलिस ने एक एप्लीकेशन मूव क्यों नहीं की ताकि उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट कर सके, लेकिन दबाव के कारण पुलिस के द्वारा अब उसमें एप्लीकेशन मूव कर दी गई है। तो पुलिस की सबसे बड़ी गलती ये है कि JJ एक्ट के अनुसार उन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की। अगर उसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है तो उसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया था। पुलिस शक के दायरे में आती है क्योंकि पुलिस ने जब उस अग्रवाल को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद पिज्जा का ऑफर किया था, साथ ही साथ जो शराब का टेस्ट था वह भी मॉर्निंग में किया जाता है। कहने का मतलब है कि उस टेस्ट को करने में डिले किया गया था। और शक के दायरे में तो वह MLA भी आते हैं जो रात में आकर पुलिस को यह धमकी देते हैं कि यह मेरे नॉन का बेटा है, आप अपनी कार्रवाई जल्दी करें। सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं पुलिस पर, MLA पर, व कानून व्यवस्था पर और साथ ही हम सब पर कि पैसे के जोर पर हम किसी की ऐसे जान ले सकते हैं। हमने देश के बड़े सुपरस्टार का भी नाम सुना है, देश के बड़े बिजनेसमैन के बेटे का भी नाम सुना है। लास्ट में यह होता है कि पैसों के दम पर उसे हटाकर दूसरे ड्राइवर का नाम ले लिया जाता है। इस केस में भी अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल केवल इतना सा है कि हमें इस सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस पूरे घटनाक्रम में क्या होना चाहिए और क्या गलती है, मुझे इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूं। धन्यवाद।